जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्णा फिर से अपने चैनल के माध्यम से राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न लेकर आ गया हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही फिलहाल में ईपीपीसीएस आरओ का जो एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं राज्य व्यवस्था से। आज हमको बता दें, हम रेगुलेटिंग एक्ट आपको बता चुके हैं। उसके बाद हम सेटलमेंट एक्ट 1781 का लेकर आए हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है। देखिए चलिए, 1781 सेटलमेंट एक्ट है जिसका काम होता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के किसी भी कार्य कामों को सुधार करना। इसके लिए इसे बंदोबस्त कानून का नाम पड़ा और इसी 1781 में बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए शक्ति प्रदान किया गया। इसी अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे कि हम बता दें, गवर्नर और जनरल की परिषद, गवर्नर और जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय देखिए, इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान थे गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के संबंधों का सीमांकन करना, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के। उसके बाद देखिए क्या होता है, इसी अधिनियम में साथ में व्यवस्था किया गया। इस अधिनियम के साथ में ये व्यवस्था किया गया। देखिए, इसी अधिनियम के साथ ये व्यवस्था किया गया कि कंपनी के अधिकारित के रूप में काम करता किसी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाएगा। जो कंपनी के अधिकारी होगा, जो कंपनी में काम करता, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। यही सेटलमेंट एक्ट करता है। ये सेटलमेंट एक्ट अधिनियम के द्वारा ये भी किया गया। इसी अधिनियम में देखिए एक और अधिनियम है, इसी अधिनियम में कलकत्ता
इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार और क्षेत्र कार्य के अंतर्गत कर दिया गया। उसके बाद देखिए इसी अधिनियम में हम आपको बता दें, इसी अधिनियम में ये भी व्यवस्था किया गया, ये भी व्यवस्था किया गया कि भारत के किसी भी रीति रिवाज इसी अधिनियम में व्यवस्था किया गया कि भारत के किसी भी रीति रिवाज या सामाजिक संपादन को ध्यान में रखा जाएगा। चलिए देख लीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ कि रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित 1773 में सेटलमेंट एक्ट से संबंधित प्रश्न है, और यहाँ से मैं आपको 0 लेवल से इसको मैं बताया हूँ। इसके बाद अभ्यास प्रश्न में आपके लेकर आऊँगा। चलिए देखिए 1781 में सेटलमेंट एक्ट का काम होता है 1773 में बिगड़े हुए कार्यों को सुधार करना, और इसके बाद बंगाल और उड़ीसा को इसके लिए शक्ति प्रदान करना, और इसे बंदोबस्त कानून भी कहा गया। रेगुलेटिंग एक्ट को भी एक नाम दिया गया है जिसका नाम था प्रयास और भूल की संज्ञा दी जाती है। रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का होता है सब प्रयास एवं भूल की संज्ञा दी जाती है। ऐसा प्रश्न पूछ सकता है कि प्रयास और भूल की संज्ञा किस एक्ट को दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं कि 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसका ऐसा दिया जाता है। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा एक्ट होता है जो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित कार्यों को सुधारने के लिए 1781 में आया था, तो हम आपको बता दें, आप बता सकते हैं सेटलमेंट एक्ट होता है। उस रेगुलेटिंग एक्ट में बिगड़े हुए काम को सुधारने के लिए आया था, उसे इसलिए बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। चलिए और इस प्रकार इसी अधिनियम में इस प्रकार इस अधिनियम में रेगुलेटिंग एक्ट के अनेक कठिनाइयों में सुधार लाने में सहायक हुआ। देख लीजिए इसी एक्ट के दौरान रेगुलेटिंग, हम बोले थे ना, रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार और उसके कानून में सुधार लाने में सेटलमेंट एक्ट जो होता है सहायक होता है।